जानता हूं कि ये जो अंतिम ये जो 25 का चुनाव जब तक आएगा तब तक बिहार में बहुत सारे उद्योग आपको खड़ा होने करके दिखाई देगा। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी। केंद्रीय बजट पर लहरियासराय के परिसदन में इन्होंने एक प्रेस वार्ता रखा था, जिसमें मीडिया से सामने उन्होंने बजट को लेकर चर्चा किया। जब प्रश्न और उत्तर का समय आया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा गौर से सुनिए। पेट्रोल डीजल के भाव से लेकर आटा तक, और अगर विकास चाहिए तो कितना हद तक महंगाई इस देश की जनता को सहना होगा, जरा गौर से सुनिएगा। और 2025 के चुनाव तक कितने उद्योग लग जाएंगे, इन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, दुनिया में कोई भी सरकार बने वो अपनी जनता के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके विकास, सब चीज़ को लेकर के रहते, चाहे उसे कोई वोट दे या ना दिया हो या उसने दिया हो। बड़ी बात है, जिस चीज़ को लेकर के बिहार की जनता सबसे ज़्यादा पलायन करती है, फैक्ट्रियों को लेकर के। क्या केंद्र सरकार इस बजट में, क्योंकि बजट का डिस्क्रिप्शन अभी और भी बाकी है, क्या लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए कुछ प्लान है केंद्र सरकार के पास? आप देख रहे हैं कि मखाना बोर्ड जो बना है, बोर्ड में तो स्टाफ रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। पूरी बात तो सुनिए, आप क्वेश्चन पूछा तो जवाब ले लीजिए। ठीक है। बोर्ड बनने से जब कोई कार्यालय खुलता है तो कार्यालय का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। हमारा जो ये मिथिलांचल का क्षेत्र है, दरभंगा से लेकर के आप किशनगंज तक चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ पे मखाना का मतलब पैदावार प्लस मछली का वहाँ पे काफ़ी लोग पैदावार करते हैं। तो ये जो एक ही मखाना का जो बनाया है बोर्ड, उससे हमारे मिथिलांचल का बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र में हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए का जो गवर्नमेंट है बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ, अभी जो हमारा उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने आप देखे होंगे कि बहुत सारा उद्योग लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं जानता हूं कि ये जो अंतिम ये जो 25 का चुनाव जब तक आएगा तब तक बिहार में बहुत सारे उद्योग आपको खड़ा होने करके दिखाई देगा। 2025 बजट तो नहीं है सर बिहार के लिए? बिहार के 2000, ये तो देश का बजट है, लेकिन बिहार आप सुन लीजिए, नेहरू जी 600 दिन तक देश पे राज किया। 600 दिन तक नेहरू ने इस देश पे राज किया, बिहार को क्या मिला? और नरेंद्र मोदी जी 11 साल राज किए एनडीए के गवर्नमेंट में, बिहार का चहुमुखी विकास। अभी हमारे विधायक जी बोले हैं कि बिहार को क्या क्या चीज, अभी पटना से है दरभंगा आने में हम समझते हैं 4 से 6 घंटा लगता था, अभी आप 2 घंटा में आप पटना चले जाती है। तो ये भी तो विकास है। तो हाँ सर, काफी लंबे समय से पेट्रोल और डीजल का दाम एक ही जगह अटका हुआ है, तकरीबन 1.5-2 साल से। क्या लग रहा है, कुछ राहत मिलेगी? देखिए, पेट्रोल और डीजल का वैश्विक स्तर पर इसका होता है। सर, इंटरनेशनल मार्केट में लगातार क्रूड ऑयल का रेट गिरता है, लेकिन यहाँ नहीं गिरता है सर। बहुत सारी व्यवस्था है, उस पर भी सरकार जैसे सोच रही है कि हर जगह मूल्य कम हो रहा है, तो उस पर भी होगा, उस पर आगे कुछ सोच। ट्रांसपोर्ट का रेट कम होगा तो शायद इन्फ्लेशन में, महंगाई में, दाल चावल आटा, क्योंकि आटा जिस तरीके से जा रहा है, लग रहा है टाटा का रेट पे अब आदमी खाएगा 100 रुपये आने वाले समय में। नहीं, आटा का जो रेट है, आप रेट क्यों देखते हैं? आप देखिए सैलरी का वृद्धि देखिए, एक मजदूर को पहले मिलता था 100 रुपया, आज मजदूर को 400-500 रुपया पे मजदूरी मिल रहा है। तो वो भी आप देखिए कि सरकार का विकास हो रहा है। हर जगह आप चौक चौराहा गांव में देखिएगा तो बिल्डिंग की बिल्डिंग बन रही है। तो ये भी एक विकास है। तो विकास जब होगा तो मान लीजिए महंगाई तो हम तो नहीं देखते हैं कि जिस हिसाब से विकास हो रहा है, आम जनता को झेलना पड़ेगा। नहीं, जनता का ही विकास हो रहा है। आप पहले अपने गांव में देखिएगा तो आप किसी को मकान देखे होइएगा बनते हुए। आज आपके ही गांव में हम समझते 70 से 80% मकान बने थे। विकास नहीं है क्या? पहले एक मोटरसाइकिल गांव में नहीं हुआ करता था, आज हर गांव में 2 4 5 4 चक्का की गाड़ी है। ये भी एक विकास है। सर, इस विकास में डिजिटल भ्रष्टाचार हो रहा है। मकान, आप प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, ठीक है, 2 लाख रुपए उसमें राशि मिलती है शहरी क्षेत्र में। उसमें जो विभागीय बिचौलिया होते हैं वो 10% पहले ही ले लेते हैं। इस देश का 2 लाख में कैसे बनेगा? इस देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी अपने भाषण में बोले थे कि मैं किसी को पैसा भेजता हूँ 1 रुपया तो 85 पैसा तक ही पहुँचता है। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर आदमी को जनधन खाता खोल करके उनके अकाउंट में पैसा दिया जाता है। और बिचौलिया इसमें कहाँ है? आपके अकाउंट में पैसा गया, आप अपने घर में यूज कीजिए या आप अपने पड़ोसी को दे दीजिए। इसमें तो सरकार का कहीं कोई कमी नहीं है। सर, आवासीय योजना की बात करें। मैं आवासीय योजना की बात करूं, पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है।
लेकिन सर पेपर वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, वो तो ऑनलाइन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तो कोई पैसा लेता है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में वो लेते हैं। नहीं, इस तरह की बात है। सुनिए, अगर मान लीजिए कोई लेता है तो सबूत यदि हमारे पास मिले तो उस पर कार्रवाई होती है। आप देखे होइएगा अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी एक विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में कई ठो सीओ को सस्पेंड किया है। आप प्रूफ दीजिए, कार्रवाई होगी। कहने के लिए वो ले लिया, जब अकाउंट में आपको पैसा जाता है, पहले ये तो नहीं था कि पैसा हाथ से दिया जाता था, आपके अकाउंट में पैसा जाता है, उस पैसा को आप उठा के अपने पॉकेट में रख लें या मकान बना लें या किसी को आप दे दें, ये तो आपकी बात है।